हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक बार फिर से देखिए कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिचय भाग नंबर 4 लेके आए हुए हैं। देखिए इसमें क्या है, घनाभ। आज हम आपसे घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए घनाभ क्या होता है। आप वैसे तो पिछली कक्षाओं में घनाभ घन मतलब बहुत सारी चीज़ों को देख चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से देख लेने में क्या जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए घनाभ क्या होता है। 6 आयताकार फलकों या पृष्ठों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। इसे आयत फलकी या समखटफलकी भी कहते हैं। ठीक, तो घनाभ क्या होता है। 6 आयताकार फलकों या पृष्ठों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। इसे आयत फलकी या समखटफलकी भी कहते हैं। तो क्या होता है, एक बार फिर से 6 आयताकार फलकों या पृष्ठों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। इसे आयत फलकी या समखटफलकी भी कहते हैं। तो आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं और इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। ठीक, देखिए तो देखिए कह रहा है 6 पृष्ठों या 6 फलकों। तो देखिए पहला हम आपको बना रहे हैं, ये देखिए ये पहला फलक हो गया। ठीक, और ये आपका दूसरा फलक हो गया। तो देखिए एक फलक देखिए ये वाला हो गया आपका, और ये एक फलक ये आपका हो गया। वास्तविकता तो ये है, ये उस तरफ है। ये तो आपका देखिए सामने वाला है इधर का, और ये आपका उधर साइड का है। हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाइए, दिखाते हैं। जैसे मोबाइल का चार्जर है, ठीक, तो इसमें देखिए सामने वाला, ये जो सामने वाला है ये आपका ये है। ठीक, और इसके देखिए ये जो पीछे वाला है ये पीछे वाला, ये वाला जो है आपका ये। ठीक, तो समझे भैया। अब आगे देखिए, ये सामने वाला हो गया, पीछे वाला हो गया, 2 फलक हो गए। अब अगला फलक देखिए, अब इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। अब देखिए ये सामने वाला हो गया, ये हो गया। अगला फलक आपका ये है, तीसरा फलक हो गया, 3 फलक हो गए। आगे अब चलिए देखिए इधर भी इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ये देखिए ये वाला फलक कितना हो गया, ये वाला आपका ये है। जैसे इसमें दिख रहा है उसमें जस्ट नहीं बन पाएगा। ठीक, तो सामने वाला ये हो गया, पीछे वाला ये हो गया, और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। 4 फलक आपके हो गए। तो ये देखिए पहला फलक ये था, दूसरा फलक ये था, और तीसरा फलक आपका ये था, और चौथा फलक आपका ये। ठीक, उसके बाद देखिए ऊपर वाला फलक, ऊपर वाला देखिए 5वां होगा आपका। क्या होगा, 5वां। तो ऊपर वाला जो होगा कौन होगा, ये है ये। ठीक, ये ऊपर वाला हो गया, 5 हो गया। अब नीचे देखिए नीचे वाला फलक 6वां हो गया। हो गए 6 पृष्ठ या 6 फलक। ये देखिए नीचे वाला ये। तो घनाभ क्या होता है, 6 पृष्ठों या फलकों से घिरी हुई आकृति होता है न, या बना आकृति होता है। ठीक, तो आप देखिए हम आपको दिखा दिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, और ये 3 हो गया। ये क्या हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। कुल कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। ठीक,
चलिए उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। उसके बाद अब चलिए हम देखते हैं घनाभ में कितनी भुजाएं होती हैं। घनाभ में कितनी भुजाएं होती है? ध्यान से देखिए, बहुत आवश्यक है। ठीक, तो घनाभ की भुजाएं, चलिए इसी से हम आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले देखिए, ये पहली भुजा हो गई आपकी, ये आपकी दूसरी भुजा, और ये आपकी तीसरी भुजा, और ये आपकी चौथी भुजा। कितनी भुजाएं होंगी? 4 की। अब हम देखिए पलट रहे हैं, मतलब इस तरफ का हो गया। अब इस तरफ देखिए, इसके पीछे ये, ठीक, 4 उधर, एक है आपका 5, और एक है आपका 6, एक है आपका 7, एक है आपका 8 हो गया। तो 4 4 8 हो गए ना, क्या हो गए? 8। अब देखिए एक है आपका 4 4 8 हो गए, सही है ना? कुछ गड़बड़ है? 4 4 8 हो गया, कुछ तो रुक जा। हाँ, तो देखिए क्या था कि 4 इधर के हुए थे, 4 इधर के हुए थे। ठीक, क्या था कि देखिए 1 2 3 4, 4 इधर, एक ही 5 6 7 8, और देखिए एक है 9 और एक है 10, उस तरफ भी एक है 11 एक 12। ठीक, तो 12 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 12। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें 1 2 3 1 2 3 4। ठीक, देखिए इसमें हम दिखाते हैं, इधर 4 इधर हो गए, एक ये 5, ठीक, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, 8 हो गया, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12। 12 भुजाएं हुई हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी भुजाएं होंगी? 12। तो घनाभ में 12 भुजाएं होती हैं। ठीक, आपके कमरे में भी 12 भुजाएं होती है, चाहे चेक कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। 4 ऊपर 4 नीचे, और 4 भैया ऐसे है, देखिए 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ऐसे ऐसे, गिन लीजिएगा 12 भुजाएं। अब आगे, घनाभ में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? घनाभ में 8 कोने होते हैं। घनाभ में 8 कोने होते हैं, चलिए दिखाते हैं। या इसमें देख लीजिए, घनाभ में कितने कोने होते हैं? इधर बना के दिखा देते हैं, 8। देखिए 1 2 3 4, ठीक, चार हो गए थे, 1 2 3 4, एक ये 5, एक 6, एक 7, एक 8, बस हो गया। 8 ही कोने होते हैं। अब इसी में मिलते हैं, ये सब इसमें क्या होते हैं? मिलते हैं। तो 8 कोने हुए। कितने कोने होते हैं? 8। देखिए 1 2 3 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, 8 कोने होते हैं ना।
और देखिए घनाभ में 12 भुजाएं होती हैं, इसको कोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। कोर सही से साफ लिख देते हैं, कोर भी कहते हैं। ठीक, पोस्टर में लिख लीजिएगा, कोर भी कहते हैं। अगला नंबर क्या है? घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। ये तो आप देख चुके हैं। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, आप देख चुके हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए देखते हैं आगे सूत्र। अभी घनाभ का हम लोग कुछ परिभाषा और भाषा देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? सूत्र। ठीक, तो चलिए देखिए, ये आपका घनाभ का एक फलक है। वैसे हम जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पे हमको 6 फलक हैं, 6 फलक दिए गए हैं घनाभ में। तो हम सभी का बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए, ये आपका जो है फलक, इसमें ये लंबाई है और ये आपका क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ये आपका लंबाई है और ये आपका ऊंचाई है। ये वाला भाग देखिए, इसमें ये लंबाई है और ये आपका क्या है? ऊंचाई। तो एक आपको क्या मिल गया? एल एच। अब देखिए उस साइड का, उधर भी जैसे इस तरफ का वैसे उधर भी देखिए, उस साइड वाला भाग, ये आपका लंबाई है और ये आपका ऊंचाई है। तो एक एल एच इधर का हो गया, अब दूसरा एल एच उधर का, धन एल एच। अब आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे किधर का? इस साइड का। इस साइड में हम इसको, ये इस साइड वाला है। इस साइड में हमको क्या दिखाई दे रहा है? ऊंचाई दिख रहा है। देखिए ऊंचाई दिख रहा है और ये क्या है? चौड़ाई। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा? देखिए चौड़ाई को b से, ऊंचाई को s से, तो हमको क्या मिलेगा? बी एच। क्या हो जाएगा? बी एच। तो इस साइड का बी एच हो गया। अब उस साइड का देखेंगे, ये है, ये साइड वाला। तो इधर ये आपका ऊंचाई है और ये आपका चौड़ाई है। ये आपका जो ये आपका क्या है? चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? चौड़ाई को b से, ऊंचाई को s से, तो बी एच प्लस बी एच। उसके बाद अब हम नीचे वाले को देखेंगे। नीचे वाले में क्या है? लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है। तो क्या लिखेंगे? ये यल है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा? एल बी धन। अब ऊपर वाले में देखेंगे, ऊपर वाले में क्या है? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो फिर क्या हो जाएगा? यल और बी, एल बी। ठीक, तो हम जानते थे क्या कि घनाभ में, अभी देखिए घनाभ के परिभाषा से हमने देखा था घनाभ में कुल कितने पृष्ठ होते थे? 6। तो 6 पृष्ठों वाले भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, जिसमें आपको 2 ठे लंबाई और ऊंचाई मिलेंगे और 2 ठे चौड़ाई और ऊंचाई मिलेंगे और 2 ठे लंबाई और चौड़ाई मिलेंगे। ठीक, तो 2 एल एच हो गया, 2 बी एच हो गया और 2 एल बी हो गया। ठीक, चलिए देखिए, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ आधार हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। हमारा आधार क्या है? पृथ्वी है। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, ये देखिए मान लेते हैं घनाभ क्या का। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणते, ये लंबाई गुणते चौड़ाई। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से।
उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 ठे एलबी है। ऐसे देखिए, ऐसे आइए सीरियल से, इधर सीरियल से नहीं है ना, 2 ठे एलबी है, 2 ठे बीएच है और 2 ठे एचएल है। ठीक, इसीलिए 2 को बाहर कर दिया गया, 2 को बाहर कर दिया गया। मतलब इन सभी में क्या है कि मान लीजिए क्या है, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है। ठीक, ये आपका जोड़ अलग है। ठीक, तो सभी में क्या किया गया है, 2 बाहर कर लिया गया है। तो 2 बाहर कर लिया गया तो लंबाई गुणते चौड़ाई कोष्ठक में धन, ये धन, फिर चौड़ाई गुणते ऊंचाई, हिंदी में लिखा है चौड़ाई गुणते ऊंचाई, हिंदी में लिखा है धन, ये धन, ऊंचाई गुणते लंबाई, या फिर यही देखिए 2 बाहर कोष्ठक में एलबी धन बीएच धन एचएल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में एलबी धन बीएच धन एचएल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब है ऊपर और नीचे का, जैसे कमरा है तो ऊपर का छोड़ के नीचे का छोड़ के बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, जैसे इसमें इसका छोड़ दीजिए, इसका छोड़ दिए, मतलब एलबी गायब, एलबी गायब। ठीक, एलबी गायब, एलबी गायब, बाकी इन सभी का एक भाग पीछे का, एक भाग इधर का, एक भाग इधर का, 4 भाग हुए। ठीक, तो देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए गायब है, ये गायब है, इसमें देख लीजिए गायब है, ऊपर नीचे का है ना। तो 2 कोष्ठक में क्या है, ऐसे आए थे ना, जैसे सूत्र लिखे थे। तो 2 कोष्ठक में क्या है, क्या लिखा गया है, लंबाई गुणते ऊंचाई। यहां से देखिए 2 कोष्ठक में क्या है, लंबाई गुणते ऊंचाई। 2 बाहर है, अरे 2 का गुणा कर देंगे तो होगा। उसके बाद चौड़ाई धन चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप अपने से बना लीजिए। एलबी दोनों गायब कई तो हो गया, बाकी जो बचा था ओके धन कहीं के लिख दीजिए, खत्म करें। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ठीक, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई, ये लंबाई गुणते ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण, देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, कमरे में सबसे बड़ी डंडी रखे जाए, कैसे रखाई सकती है बताइए, बताइए मतलब। तो कमरे में सबसे लंबी डंडी, देखिए अगर एक कोने से, एक ऊपर के कोने से एक नीचे के कोने से तिरछा रखा जाए तो कमरे में सबसे लंबी डंडी रखी जा सकती है, वही घनाभ का क्या है, विकर्ण है। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई एल का स्क्वायर धन चौड़ाई बी का स्क्वायर धन एच का स्क्वायर। ठीक, इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको सवालों में कहीं भी दिक्कत ना हो। हम आपको पूर्ण रूप से बहुत विस्तार पूर्वक सवाल बताएंगे। ठीक, तो आज का क्लास आपका यहीं तक। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।